पे खा लिए। बताइए अब हम क्या करें इस क्रूशियल टाइम पे। तो सरकारों से आपने कोई बातचीत करने का कोई रास्ता बनाया क्या? हमारा यही एक रास्ता है, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अभी हमारी यूनिटी है, हम उसी के बिहाफ पे यहाँ पे ऐसे काम कर सकते हैं। लेकिन केजरीवाल सरकार को देखिए, उन्होंने अभी तक कंटिन्यूएशन दिया है आगे उनका। हमारी सैलरी और उनकी सैलरी में भी डिफरेंस है कॉन्ट्रेक्चुअल में। बात ये है उनका कंटिन्यू चल रहा है। हमें 31 मार्च को कहा कि आप चले जाए। प्रोटेस्ट के दौरान अगर आपकी मांगे पूरी नहीं की जाती तो आप क्या करेंगे? हम ऐसे ही आगे भूख हड़ताल करेंगे, स्ट्राइक हमारी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि घर में भी जाके बैठना है। आप क्या करेंगे सर, अब ये बताइए। आखिरी दम तक दिल्ली सरकार का कहना है कि दिल्ली के अंदर जो स्वास्थ्य सुविधाएं वो बेहतर है और किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप लोग जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं तो उससे तो दिल्ली सरकार की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। दिल्ली सरकार के अंडर में हम काम नहीं करते, एक्चुअली हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हैं, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर तब होंगी ना जब नर्सेज ड्यूटी पर होंगे। अब नर्सेज ही ड्यूटी पर नहीं होंगे तो सेवा कौन देगा? तो केंद्र सरकार की तरफ से भी कोई डिमांड पूरी नहीं की जा रही है? सरकार की तरफ से अभी तक हमारी कोई डिमांड पूरी नहीं की गई है। अभी हमारे से बात करने के लिए भी उन्होंने किसी को मीडिएटर को भेजा भी नहीं है। और डायरेक्टर सर से हम कई बार टच में हुए हैं तो वो लोग कहते हैं कि मेरे पास फंड का इशू है, मैं आपके लिए आगे एक्सटेंड नहीं कर सकता। तो हमारी तो सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि मरीजों हैं जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल से जब आए हैं 96 लोग हैं, काम कर रहे थे, वार्ड अच्छे से मैनेज हो रहे थे। अभी वहाँ पे स्टाफ शॉर्टेज है तो सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि पेशेंटों को सबसे ज़्यादा सफ़र करना अल्टीमेट पेशेंट ही सफ़र करेगा जब स्टाफ नहीं होगा। तो स्टाफ कौन कौन सा है आपका? 4th क्लास का है क्या? हमारा नर्सेज है, OT टेक्नीशियन है, नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, हम 96 नर्सिंग ऑफिसर्स हैं। हमारे साथ में 26 OT टेक्नीशियंस भी हैं, वो भी हमारे साथ में कंटिन्यू स्ट्राइक पे। 3 दिन से हम कंटिन्यू स्ट्राइक पे हैं। अभी तक हॉस्पिटल की तरफ से कोई हमसे बात करने के लिए नहीं है। ऊपर से मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जाता है, कैंपस के अंदर मीडिया को प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। मीडिया जैसे ही जाता है उसको बाहर फेंक दिया जाता है, नहीं कोई नहीं, बाउंसर्स आके खड़े हो जाते हैं। तो ये एक तरीके से अत्याचार है कि एक जेल में बंद करके हमें टॉर्चर करना ही है। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे माध्यम से ये बात आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाएं और जो एक अंधी बहरी सरकार है बीजेपी की, उसको ये बात अच्छे से पहुंचा दें कि ये जो कर्मचारी हैं इनके अभी अपनी फैमिली है और ये लोग खुद इतना सफ़र कर रहे हैं, भूख प्यास में यहाँ पे बैठे हुए हैं। स्टाफ है हमारे कोविड टाइम पे जब हमने इतनी क्राइसिस में यहाँ काम किया था, हमारे स्टाफ पॉजिटिव हुए थे, उनको कितनी प्रॉब्लम फेस हुई थी। अभी भी एक स्टाफ है हमारा जो ऑक्सीजन पे ऑन O2 है प्रेजेंट में भी, लेकिन फिर भी ये सरकार है कि हमारी एक बात सुनने को तैयार नहीं है। प्रोटेस्ट करने का कारण क्या है आप लोगों का? हमें टर्मिनेशन किया जा रहा है 31 तक, इसलिए। तो इतनी बड़ी संख्या के अंदर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो मरीजों को कहीं दिक्कत नहीं आ रही होगी? बिल्कुल आ रही है, प्रॉब्लम तो फेस कर ही रहे हैं। हमें 2021 में कोविड की सेकेंड वेव में हमें हायर किया गया था। जो हमारा मोस्ट ऑफ परमानेंट स्टाफ है, जो भी मतलब इधर थे, जितने भी हमारे सीनियर्स थे, वो ज़्यादातर कोविड पॉजिटिव हो चुके थे। सेकेंड वेव में जब इधर स्टाफ नहीं था तो हमें हायर किया गया था। क्रिटिकल सिचुएशन में 24 आवर्स में हमने इधर ज्वाइन किया था और कोविड की जो भी सेकेंड वेव थी उसमें हमने इधर काम किया है। सैलरी भी छोड़ के आए करने से कहीं ना कहीं दिक्कतें जो आएंगी वो किस तरीके से दूर करी जाएंगी? मरीजों को दिक्कतें आने वाली हैं, सरकार से तो बेशक आप मांग कर रहे हैं, मगर आप लोगों की डिमांड पूरी नहीं होगी, मरीजों को दिक्कतें आएंगी उससे। जब सर हम ही नहीं रहेंगे तो पेशेंट को देखेगा कौन? हमें 31 मार्च लास्ट डेट दी हुई है, हमें टर्मिनेट कर रहे हैं। हम चले जाएंगे तो पेशेंट को वैसे ही दिक्कत आने वाली है। हमने इतने क्रूशियल टाइम पे इनको सर्विसेज दी है। हम 24 वाली रिज़ाइन दे के आए हैं। 1 मंथ की सैलरी हमारी जहाँ हम प्राइवेटों में करते थे सब डिडक्ट हुई है। अब ये बताइए, हम इतना इन लोग के लिए किया तो हमारे लिए इन लोगों ने क्या किया? हमें 31 मार्च के बाद आओ, हमारी भी फैमिली सफ़र होंगी, हम लोग सफ़र होंगे। एक जो हमने इनको इतना क्रूशियल टाइम पे हेल्प किया है, हमें भी तो चाहिए ना कि हमारी सरकार को बैक हमारी मदद करनी चाहिए। मोदी जी को मुझे ये बोलना है, अब वो कहाँ है? ताली थाली बजवा दी हमारे लिए, अब हमारी जेबें खाली। बताइए अब हम क्या करें? सर आपका नाम? मेरा नाम SS नेगी है।
मैं कलौती हाउसवाइफ वर्कर्स यूनियन का प्रेसिडेंट और NPHA नेशनल पब्लिक हेल्थ अलायंस का मैं दिल्ली प्रदेश का महामंत्री हूँ। सर ये बताइए कि आज कलावती अस्पताल के बाहर आप लोग वर्कर जितने भी हैं सब प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसे नर्सिंग स्टाफ प्रदर्शन कर रहा है, कारण क्या है? देखो साथी, आप लोग सभी जानते, भली भांति जानते हैं, सरकार की जो नीतियाँ हैं, हमारी पोस्टें जो इतनी खाली पड़ी हुई है, महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमारे जो डिमांड्स हैं उनके ऊपर जो न्यू पेंशन स्कीम हमने साथियों बोला था कि 2004 के बाद जो पेंशन स्कीम खत्म कर दिया है, तो हम इसका विरोध करते हैं। जबकि एक MP MLA एक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है तो वो एक शपथ लेते ही उसको पेंशन हो जाती है, और हमारे साथियों को पूरी जिंदगी कम से कम 30 साल की, मिनिमम 30 साल की सर्विस करने के बाद भी साथियों उसको पेंशन के लिए बोलते हैं कि पेंशन नहीं होती। इस चीज़ का हम विरोध करते हैं। और जो हमारी पोस्टें खाली पड़ी हुई, वर्कलोड बढ़ रहा है और पोस्टें खाली हो रही, सरकार बोलती है पोस्टें नहीं बढ़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे होगा। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के साथ मरीजों का इतना हरासमेंट हो रहा है, मरीजों का इतना हरासमेंट हो रहा है कि मरीज बेचारे उनके रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, उनका अपनी नौकरी की सिक्योरिटी नहीं है। तो कैसे बात करेंगे कि मरीज की सेवा में कर पाए? उनको ये नहीं पता कि मैं आज ड्यूटी पे आया हूँ, कल आऊँगा या नहीं आऊँगा। तो इस तरह उनकी एक्टिविटी से काम की उम्मीद कम की जा सकती है। सर ये बताइए, जिस तरीके से सैलरी नहीं मिल रही है, पेंशन नहीं मिल रही है, ऊपर से महंगाई है, पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं, तो आप लोग अपना घर का जो गुजारा है या फिर कहें जो घर की रसोई का जो इंतजाम है वो किस तरीके से कर रहे हैं? बिल्कुल सच बात कह रही है, बहुत सही बात कह रहे हो। सबकी महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हम कहते हैं कि हमारे जितने परसेंटेज हम लोग मतलब गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, हमने कोरोना के टाइम पे इतना काम किया साथ कि हम लोगों के लिए दिन नहीं था, रात नहीं था, हमने ड्यूटी करी है, लेकिन हम अपना गुजारा फिर भी चल रहे हैं। हम कहते हैं कि गवर्नमेंट एक बार महंगाई अगर 10 रुपये बढ़ा रही है तो हमें 2 रुपये दे रही है, 8 रुपये तब भी नुकसान नहीं मिलेगा, हम फिर भी चला लेंगे। सपोज का गवर्नमेंट इम्प्लॉय चला, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, जिनका भी आपने जिक्र किया कि अभी लेडी हार्टिंग में भी प्रदर्शन हो रहा है, उनको वो कैसे गुजारा करेंगे? 3-3, 4-4 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती और महंगाई इतना चरम सीमा पर पहुँचे, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, रसोई गैस हुआ, कैसे काम चलेगा? सरकार कम से कम महंगाई को कम करे, तो हमारे को मत बढ़ाए ना, हमारे को गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की पेंशन ना बढ़ाए, ना महंगाई ना बढ़ाए, लेकिन कम से कम महंगाई को कम करके वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर महंगाई भी कम नहीं हो रही है, सरकारों की तरफ से कहा जा रहा है कि युद्ध है तो इस वजह से महंगाई की जा रही है, सैलरी नहीं मिल रही है तो कारण कुछ और बताया जा रहा है, मगर जो कसके वर्कर है या कर्मचारी हैं या फिर आम जनता है उसके ऊपर तो दोहरी मार पड़ती नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये दोहरी ठीक बात है सर। सरकार को बहाना कभी कहते कि महंगाई बढ़ रही, कभी कोरोना का बहाना। मैं इस कोरोना के और महंगाई की लड़ाई के चक्कर की बात बताऊँ साथियों, हमें नहीं लगता कि उससे हम लोगों तक ये बात पहुँचती है। अगर सरकार थोड़ा बहुत भी इस चीज़ पर लगाम लगा दे, भाई जर्नलिज्म किया हुआ है भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार, निजीकरण, 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 बैंक हमारे राष्ट्र के नहीं तुम्हारे बाप के। मेरा नाम अनीता है, अनीता बेग। मैं यहाँ पे एसए की पोस्ट में एंड मैं ऑल इंडिया असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी बेपी की हूँ। तो आप लोग सारे बैंक कर्मचारी हैं? हाँ जी सर, हम सारे बैंक कर्मचारी हैं। क्या डिमांड है और प्रदर्शन करने का कारण, और दूसरा ये बैंक आपको गेट बंद कर रखा है आपने, इसका कारण क्या है? सर देखिए, जैसे आपको सभी को पता है कि आजकल गवर्नमेंट हमारी सारी सब डिपार्टमेंट्स को प्राइवेटाइजेशन कर रही है। वही हमारे साथ भी है, हमारे बैंक को प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है। हमारे यहाँ पे जो प्राइवेट क्या बोलते हैं ये आपकी निजीकरण पे ही सारा चीज़ें चल रही है। हमारे बैंक में स्टाफ नहीं लिया जा रहा है। हमारे बैंक में जितने भी वर्कर्स हैं मोस्टली जो हमारे साथ क्लरिकल में हैं, हमारे पास एक बैंक में एक स्टाफ है, हमारे पास ज़्यादा स्टाफ ही नहीं है। काम करने के टाइम पे हम लोग के ऊपर प्रेशर है कि भाई आप काम करो। बाकी यूनियंस की बाकी चीज़ों की भी, जैसे हमारे को इंश्योरेंस बेचने के लिए हमारे पास दूसरी जो प्राइवेट चीज़ों के लिए जैसे हेल्थ इंश्योरेंस का भी हमारे पास आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बैंकिंग छोड़ के जो हमारे को नॉर्मल बैंकिंग करनी होती है उसको छोड़ के हमारे को बाकी कामों में लगाया जा रहा है, हमारे को सेल्समैन बनाया जा रहा है। तो हम यही एक बंदे
जनता के ऊपर हमारे पास जो लोड है, जो पहले हम लोग अपने बैंक के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए काम करते थे, हम आज की डेट में दूसरी चीज़ों के लिए हमारे को प्रेशराइज किया जा रहा है काम। ऊपर से जो स्टाफ की हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, तो हमारे को स्टाफ नहीं दिया जा रहा है, नई रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। जो हमारे पास 12-12, 10-10 साल से लोग हैं उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा है। तो यही छोटी छोटी जो मांगे हैं हमारी, जो कि हम लोग काफ़ी टाइम से हम लोग उस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, उस चीज़ के लिए जो कि जायज़ चीज़ें हैं उनके लिए हमारी गवर्नमेंट सुन नहीं रही है। और बस जो मुद्दे हमारे नहीं हैं, जो जिन पे उनको क्या बोलते काम, जो जिनके लिए हमारे लिए काम करना चाहिए, उन पे काम किया जा नहीं रहा है। तो बैंक बंद करने से क्या जो ग्राहक है उसको, या फिर जो आपका जो एम्प्लॉई या जो कस्टमर है, जो उसके ऊपर कोई दबाव नहीं सर, देखिए हम लोग पहले से ही उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं। हमारे बैंक में हर ब्रांच में, हर एटीएम में कैश रिलेटेड किसी कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमारे सारे एटीएम पहले से ही पूरे सफिशिएंट फील्ड हैं। उसके अलावा पहले से ही ग्राहकों को हम सूचित करते हैं कि भाई ये 2 दिन स्ट्राइक है, तो कोई भी काम है आप अपना पहले ही कराइए। तो यही छोटी छोटी जो मांगे हैं हमारी, जो कि हम लोग काफ़ी टाइम से हम लोग उस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, उस चीज़ के लिए जो कि जायज़ चीज़ें हैं उनके लिए हमारी गवर्नमेंट सुन नहीं रही है। और बस जो मुद्दे हमारे नहीं हैं, जो जिन पे उनको क्या बोलते काम, जो जिनके लिए हमारे लिए काम करना चाहिए, उन पे काम किया जा नहीं रहा है। तो बैंक बंद करने से क्या जो ग्राहक है उसको, या फिर जो आपका जो एम्प्लॉई या जो कस्टमर है, जो उसके ऊपर कोई दबाव नहीं सर, देखिए हम लोग पहले से ही उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं। हमारे बैंक में हर ब्रांच में, हर एटीएम में कैश रिलेटेड किसी कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमारे सारे एटीएम पहले से ही पूरे सफिशिएंट फील्ड हैं। उसके अलावा पहले से ही ग्राहकों को हम सूचित करते हैं कि भाई ये 2 दिन स्ट्राइक है, तो कोई भी काम है आप अपना पहले ही कराइए। और अगर उसके बाद भी अगर कस्टमर अगले दिन आता है, तो ऐसा नहीं है कि हम ये कहते हैं कि भाई स्ट्राइक थी तो हम नहीं काम करेंगे। हमारा स्टाफ पूरा 30 तारीख को अगर आप ब्रांच आएंगे तो हमारे सारा स्टाफ मिलेगा और काम भी पूरी जोर शोर से किया जाएगा। कितने एम्प्लॉई हैं जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर डिमांड उठा रहे हैं? देखो अभी तो यहाँ पे राष्ट्रव्यापी स्ट्राइक है ये हमारी। अभी जो हम यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं 15-20 ही जने हैं, लेकिन हर ब्रांचेस में हमारा जो स्टाफ है वो अपने अपने ब्रांचेस में भी प्रदर्शन कर रहा है। तो जो हम यहाँ पे आसपास जितने थे, हम लोग सारे अपने जोनल ऑफिस में खड़े हैं। जोनल ऑफिस में हम लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकी जितना भी स्टाफ है वो अपने अपने ब्रांचेस में प्रदर्शन कर रहे हैं। निजीकरण धोखा है, निजीकरण धोखा है, निजीकरण धोखा है, निजीकरण धोखा है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भारत सरकार हाय हाय, भारत सरकार हाय हाय, भारत सरकार हाय हाय, भारत सरकार हाय हाय। बीएफआई जिंदाबाद, बीएफआई जिंदाबाद, बीएफआई जिंदाबाद, यूएफपीयू जिंदाबाद, यूएफपीयू जिंदाबाद, यूएफपीयू जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।